दोस्तों हम आपके सामने एक और न्यू कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी का टाइटल है संपत्ति का बंटवारा। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ गया तो उसे लगा कि अब वह उसके जाने का समय आ चुका है। उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों को अपने पास बुलाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध आदमी के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना। यहाँ तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहने के अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की खुदाई की। खुदाई में उन तीन कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे कटोरे में भूसा भरा हुआ था, तीसरे कटोरे में गाय का गोबर और तीसरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उनमें 10 सोने के सिक्के भी मिले थे। तीनों पुत्र को 3 कटोरे में और 10 सोने के सिक्के की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अदृश्य कोई प्रयोजक रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्होंने पूरी बात बताकर उन्हें पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को समझ लूं। तीनों लड़के शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखें खुली, खुशी से चमक उठी और वह बोले, मुझे पता चल गया है कि इस पहेली में क्या अर्थ है। तो चाचा जी, जल्दी से हमें उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले, तो सुनो। तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरों के आकार को देखो, सबके आकार विभिन्न विभिन्न हैं। इस 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिताजी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा था। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिताजी के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उनमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरे हैं जो सुनहरे हरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र को हिस्से में आएगा। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, इस बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ने 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरी महानता है कि तुम्हारे पिताजी कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते हैं। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसलिए मेरा मेहमानता छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया, तीनों पुत्रों को अपनी संपत्ति की पहेली का उत्तर मिल चुका है। तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट गए। दोस्तों, अगर यह तीनों दोस्त अपने आप ही इस मामले को सुलझा लेते तो इनके पास सोने के सिक्के बहुत सारे बच जाते और इसी को देखते देखते हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।
क्या आपने भी बंटवारे में अपने पिता के साथ ऐसा ही किया था क्या?